Hello students, question number 10 of JEE Main 2023, 24 January, shift 2. The question says that the set of all values of A for which limit extending towards A of greatest integer of x minus 5 minus greatest integer of 2x plus 2 इक्वल टू अगर 0 है तो बताना है क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा. ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए क्या होगा एक्चुअली. तो उसके लिए जिसके लिए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आ रहा है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना. चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोग अगर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें कोई इंटीजर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको डायरेक्टली एज इट इज़ हम बाहर निकाल सकते हैं. तो इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यहाँ पर कर देंगे हम लोग 2x और प्लस 2 कर दूंगा मैं इस तरीके से, और नॉर्मल ब्रैकेट ही लगा लेते हैं यहाँ पर बाहर, एंड दिस इज इक्वल टू है 0. उसके बाद अगर देखिए तो ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए और ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए है एक्स है, एंड माइनस हो जाएगा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, और -5 पर तो ए ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा नहीं, मतलब लिमिट नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली -5 और -2 हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा कह दो इसको इक्वल टू 7 कर देते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब आप अगर इसमें लिमिट लगाओगे तो वैसे तो देखो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ए पुट कर दो. लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए पर डायरेक्टली ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू है 7. अब आगे हम लोग कुछ केसेस बनाएंगे. तो केस के लिए हम क्या करते हैं, ए को सपोज करते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है वो जिसमें कि कुछ इंटीग्रल पार्ट है उसका और कुछ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है कुछ उसका. ठीक है, जहाँ पर ऑब्वियसली कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी, 0 क्लोज टू 1 ओपन तक. ऐसा मान लेते हैं कोई ए नंबर कुछ इस तरीके का है ये. तो अगर मैं ए की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो देखो क्या आएगा. यहाँ से आएगा आई प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 टाइम्स आई प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू है 7. अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई प्लस एफ तो आई आ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई जो है आई प्लस एफ मतलब कोई ऐसा नंबर है जो कि आई है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें, तो ऑब्वियसली उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आई आ जाएगा. माइनस यहाँ पर अगर बात करें तो ये लिखा है 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये इक्वल टू है 7. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आ जाएगा i माइनस यहाँ से 2i सीधा सीधा बाहर हम लोग कर देंगे, और बाकी जो आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स f का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा. अब देखो हो सकता है कि 2 टाइम्स f जो है कुछ एक इंटीजर बन रहा होगा, और इंटीजर भी कहाँ तक बनेगा ये, मैक्सिमम 1 तक बन सकता है, यानी कि 1 से बड़ी क्वांटिटी ये बन सकती है. ठीक है, तो अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी अगर बन गया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली 1 आ जाएगा उस सिचुएशन में. तो इस वजह से हमको यहाँ पर 2 केसेस बनाने पड़ेंगे. इक्वल टू 7 तो है ही, तो यहाँ पर इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 2 टाइम्स एफ का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 7. अब देखो केस 1, हमें वैसे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो 2 टाइम्स जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो 0 से लेके 2 तक हो जाएगा. तो यानी कि अगर हम 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो वो 0 से 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 कब होगा, जब f की वैल्यू, जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1/2 होगी. उस सिचुएशन में जो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके 1, और अगर 0 से लेके 1 होगा तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट 2f की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो सिंपली माइनस आई माइनस यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, यानी कि i इज इक्वल टू क्या हो गया, -7 हो गया.
आई की वैल्यू -7 आ गई और एफ़ की वैल्यू हम बोल ही चुके हैं पहले से कि 0 से लेके 1/2 तक होगा। तो अगर ऐसा होगा तो आई प्लस एफ़ जो है वो हमारा ए है, तो फर्स्ट पार्ट से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -7 और प्लस 0 से लेके 1/2, ये वाली पूरी रेंज हम ऐड कर दें अगर, तो हमको यहाँ से ए की जो वैल्यूज़ मिल रही है वो मिलेगी -7 प्लस 1/2 करेंगे तो -6.5 आएगा। तो यहाँ पर तो क्लोज लगा देंगे, चले के -6.5 आ जाएगा यहाँ पर ओपन। ठीक है, ये आ गई रेंज हमारे पास केस 1 से। केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि f की वैल्यू ले लेंगे 1/2 से लेके जब 1 होगी f की वैल्यू, है ना, इस तरीके से। तो अगर 1/2 से 1 होगी f की वैल्यू तो जाहिर सी बात है उसका जो डबल होगा, तो डबल ऑफ f की बात अगर करें तो वो हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2। और जो 1 से लेके 2 नंबर्स होते हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है। अच्छा, 1/2 हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया था, तो 1/2 अब हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर 1 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगी, यहाँ पर एक्चुअली हो जाएगा -i और -1 हो जाएगा किसकी वैल्यू, 2 टाइम्स f की वैल्यू, क्योंकि 2 टाइम्स f जो है एक ऐसा नंबर है जिसका कि रेंज है 1 से लेके 2, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पर इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है, ये 7 लिखा है, ये तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देते हैं इक्वल टू में। तो यहाँ से i की वैल्यू जो आ रही है वो एक्चुअली -8 आ रही है। तो अगर i -8 है तो a हो जाएगा i प्लस एफ, यानी कि -8 प्लस f की वैल्यू जो कि हम बोल ही चुके हैं कि वो है 1/2 से लेके 1 तक। जब 1/2 में ऐड करूँगा -8 में तो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -7.5 आ जाएगा। तो -7.5 से लेके -8 तक आप जब -8 में इस 1 में ऐड करूँगा तो यहाँ पर आपको -7 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रेंज मिल रही है ये। तो दोनों केसेस का जो आंसर आ रहे हैं उनको ऐड कर देंगे फाइनली। तो फर्स्ट से आ रहा है -7 से लेके -6.5, -7 से लेके -6.5 है, और ठीक है, और सेकंड वाले से है -7.5 से लेके -7 तक। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हो रहा है पूरा टोटल इनका यूनियन दोनों का, -7.5 से लेके -6.5 तक आ रहा है टोटल, और -7.5 पर आएगा क्लोज ब्रैकेट और -6.5 पर ओपन ब्रैकेट आएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा -7.5 से लेके -6.5। तो ये सारे ऑप्शंस ही एक्चुअली यही है, बट ऑप्शन 4th जो है वो एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4th में -7.5 पर क्लोज है और 6.5 पर -6.5 पर ओपन है, इस वजह से 4th ऑप्शन इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।